सहारनपुर को कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल चुका है, लेकिन लोगों के मन में, सहारनपुर वासियों के मन में ये सवाल है कि आखिर सहारनपुर का वो डेवलपमेंट कब होगा जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर, कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो चेंज आया है अब सिटी के अंदर, इसकी स्पीड थोड़ी बढ़नी चाहिए, क्योंकि लोगों को, शहरवासियों को विश्वास नहीं हो रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है ज़िले के अंदर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शहर बदल रहा है और हमारे करीब लगभग 42 प्रोजेक्ट हमारे स्मार्ट सिटी में लिए गए हैं और उनमें से 13 प्रोजेक्ट हमारे ऑनगोइंग हैं। ICCC इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम जो हमारा बनेगा, उसकी बिल्डिंग आपने देखी होगी, तैयार है और 15 अगस्त को हम लोग हो सकता है कि उसको चालू भी करें। तो उसमें शहर में पूरे लगभग 1000 कैमरे लगना है। उसमें OFC लाइन बिछनी है और पूरे शहर को हम अपने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल में बैठ करके पूरे शहर को हम मॉनिटर कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ जाम लगा हुआ है, कहाँ भीड़ ज़्यादा है, कहाँ पर किसी भी तरह की अगर कोई समस्या होती है तो वो हमारे कंट्रोल रूम से पूरी देखी जा सकती है और उसको सॉल्व भी किया जा सकता है। टाइम ज़रूर है कि थोड़ा परेशानियां रहीं इस बीच में। कोविड का सबसे मेन कारण रहा कि इन 2 सालों से हम लोग कोविड से ही जूझते रहे। उस कोविड के दौरान बहुत सारे हमारे काम पीछे हो गए। स्मार्ट रोड का काम हमारा चल रहा है, सीवरेज का काम हमारा चल रहा है। ये तो 3 मेजर जो काम है हमारे शहर के। इसके अलावा हमने पार्क्स का काम लिया, लाइब्रेरी हमारी बन रही है। इसके अलावा हम लोगों ने प्रभु की रसोई में काम शुरू किया। तो ये कुछ काम शुरू हो गए हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये मैं मान रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा पिछड़े हैं, क्योंकि हमारी 62वीं रैंक थी अभी इसके पहले, अब 92 रैंक हो गई है। तो लेकिन हम लोग काम में लगे हुए हैं। बहुत जल्द ही हम लोग अन्य काम भी इसमें करने जा रहे हैं और जो हमारे DPR हैं वो स्वीकृत होने जा रहे हैं। बोर्ड की बैठक नहीं हो पाई थी। ये तमाम सारे बिंदु रहे उनमें और बहुत जल्दी हम लोग इस मामले को सॉल्व करा करके स्मार्ट सिटी के कामों को तेज़ी से लाएंगे और लोगों को महसूस होगा, क्योंकि अभी तो चूँकि सीवरेज का काम चल रहा है तो खुदाई है, कुछ लोगों को परेशानियां हैं, तो स्वाभाविक बात है धीरे धीरे। लेकिन जब ये काम हो जाएंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा और पूरे शहर को हम लोग क्लीन और ग्रीन कर रहे हैं। तो क्लीनिंग में भी ठीक है स्थिति और ग्रीनरी हम लोग कवरेज बढ़ा रहे हैं शहर का। तो आने वाले समय में शहर बदलेगा। सर, कहीं ना कहीं जो कचहरी का पुल है, कल भी आपने उसकी स्थिति देखी, किस तरीके से वो पहले बनाया गया, फिर वो टूट गया, उसकी रिपेयरिंग भी कल कर दी गई। ये कहा जा रहा था कि इस पुल का नया निर्माण होगा, लेकिन कहीं वो दिख नहीं रहा है। कब तक इस पुल का नया निर्माण होगा, या ये प्रोजेक्ट अभी डिले हो गया है? नहीं, डिले नहीं, वो रेलवे को कराना था और कल जिलाधिकारी महोदय ने बात की है रेलवे के अधिकारियों से। उस पर बहुत जल्दी हम लोग काम करेंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इस पर हम लोग निर्णय लेंगे इसमें। सर, कहीं ना कहीं जो नगर के विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया कि सड़कों का जो है बहुत बुरा हाल है ज़िले के अंदर। सीवर लाइन बिछाई गई, उनको तोड़कर छोड़ दिया गया, पानी भर रहा है, कीचड़ हो रहा है। उसको लेकर सर क्या विभाग जो है आपकी प्लानिंग कर रहा है? नहीं नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 40 दिन करीब करीब समय लगता है जब कोई लाइन पड़ती है, सीवर लाइन, तो उसको कॉम्पैक्शन के लिए और वो थोड़ा सा बैठने में उसको समय लगता है। तो जहाँ जहाँ हम लोगों को शिकायत मिल रही है वहाँ वहाँ हम लोग दूर कर रहे हैं और सड़क बन रही है। तो समय तो लगेगा ही, जहाँ कहीं भी है मरम्मत हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कोविड का चक्कर है, फिर इसके अलावा फिर जो मज़दूर हैं, बरसात आ गई है तो मज़दूर नहीं मिल पा रहे हैं। ये समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश में है कि अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे सकें। एक सर, सबसे बड़ी समस्या ये बरसात है, पानी की निकासी नहीं हो पा रही। चाहे मानक माऊ का मामला हो, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। उसके लिए नगर निगम के पास क्या प्लानिंग है सर आने वाला, क्योंकि 1 महीना और बरसात का है? नहीं नहीं, उसमें हम लोगों ने नाले बना दिए। कई वार्डों में जो पहले समस्या थी, आज से 3 साल पहले जो समस्या थी, वो उन वार्डों में अब कोई कहीं जल भरा हुआ ही नहीं है। 5-6 जगह ज़रूर बची हुई हैं हमारी, जैसे आपने बताया मानक मऊ है और इसके अलावा 3-4 जगह और हैं जो कल हमने दिखवाई। इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा, वहाँ थोड़ा पानी भर गया। एक खाता खेड़ी में थोड़ा पानी भर गया। लेकिन ये है कि पानी वो भरा, लेकिन 2 घंटे बाद वो निकल भी गया सब, ऐसा नहीं है। तो हमने पूरे 15वें वित्त में हम लोगों ने सभी नाले, जिस शहर के जितने नाले हैं उनका हम लोगों ने टेंडर करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बरसात में ज़रूर कहीं 4-5 जगह परेशानी आई है
लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगली बरसात में ये कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। एक अंतिम सवाल सर, कब तक इस ज़िले के लोगों को ये लगने लगेगा कि हाँ हम भी स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं? डेवलपमेंट भले ही चल रहा हो, डिले भले ही चीज़ें हो रही हों, लेकिन कब तक, साल 2 साल या चुनाव से पहले ऐसा लगेगा ज़िले के लोगों को? यार स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक रोड अच्छी बन जाए और छोटी छोटी स्मार्ट सिटी का मतलब है कि लोगों को भी इसमें स्मार्ट बनाना है। हमारे 15,000 वेंडर्स हैं जो ठिलिया लगाए हुए हैं और सारे सामान बेच रहे हैं, उनको हम स्मार्ट बनाने जा रहे हैं कि वो डिजिटली पेमेंट से अपना करें, कम से कम डीजल और पेट्रोल का खर्च हो, इलेक्ट्रिक हमारे व्हीकल चले यहाँ पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा सही हो। तो ये स्मार्ट सिटी के ये फीचर हैं। हमारे उद्योग यहाँ पर लोग, बाहर के लोग आकर के यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, ये स्मार्ट सिटी का फीचर है। वो तो है ही बेसिक चीज़ें कि सड़कें अच्छी होनी चाहिए, लाइट अच्छी होनी चाहिए, और हम लोगों ने लाइट में बहुत ही अच्छा काम किया है कि इस समय शहर में अच्छी एक व्यवस्था की गई है लाइट की। बाकी जो काम है वो बेसिक काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो धीरे धीरे होगा। जहाँ पर जाम ना लगे शहर में, कूड़े का हम अच्छा प्रबंधन कर सकें, तो ये सब स्मार्ट सिटी के अंतर्गत है। देखा होगा आपने कि कम से कम स्वच्छता में एक ठीक ठाक हमारी स्थिति बन गई है, जगह जगह कूड़ा नहीं दिख रहा है। अब आने वाले समय में और हम 3 महीने में कोई शहर में कूड़ा दिखेगा नहीं। इन सब चीज़ों को कवर करके हम लोग एक अच्छा स्मार्ट सिटी जो लोग महसूस करेंगे कुछ दिन में, वैसा हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो नगर आयुक्त जी का मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और जिले वासियों को जल्द इसका असर भी देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।